क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो 20 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होता है। और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है, जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक नंबर के और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? कमेंट करेंगे। 1689 में, 1779 में, 1789 में, 1889 में। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 1789 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं, सरदार पटेल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, बाल गंगाधर तिलक है। कमेंट करेंगे। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, रिंडर पेस्ट का संबंध है पेड़ पौधों की बीमारी से, मवेशी की बीमारी से, महामारी से, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिंडर पेस्ट का संबंध है मवेशी की बीमारी से। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1947, 1948, 1957, 1981। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1948 में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? भारत, अमेरिका, श्रीलंका, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? दुग्ध उत्पादन से। पूछता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको बताना है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। क्या है? वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति का उद्देश्य था भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। ध्यान रखिएगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है? हल्दिया से इलाहाबाद। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है? हैदराबाद है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, पुणे है। कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या है? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर, 5 जून, 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों 24 दिसंबर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? मुद्रा, विदेशी कार्य, बैंकिंग, व्यापार। तो व्यापार राज्य सूची का विषय है। मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी कार्य, ये सब संघ सूची के विषय हैं। ध्यान रखिएगा। फिर 11 नंबर, निम्नलिखित में संवैधानिक शासन कहाँ नहीं है? भारत, श्रीलंका, बेल्जियम, अमेरिका। तो यहाँ पर श्रीलंका में संवैधानिक शासन नहीं है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका, इनमें से कोई नहीं। तो शक्तियों का केंद्रीकरण ये संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी क्या होती है? काली। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, कर्तन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका मिजोरम सही हो जाएगा। कर्तन दहन कृषि को झूम कृषि के नाम से जानते हैं। कर्तन दहन कृषि को झूम कृषि के नाम से जानते हैं, और यह मिजोरम में पाई जाती है। 15 नंबर है, निम्नलिखित खनिजों में कौन सा एक आधारभूत खनिज है? लौह अयस्क, मैग्नीज, अम्भरक, तांबा। आधारभूत खनिज है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? लौह अयस्क। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अम्भरक क्या है? अधात्विक खनिज है। तांबा और मैग्नीज ये क्या है? अलोह।
अलोह खनिज है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो कोयला सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? कोयला। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 17 नंबर प्रश्न, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? भारत, ब्राजील, बांग्लादेश, ये सब विकासशील देश हैं। फ्रांस है विकसित देश। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? पशुधन पालन को, द्वितीयक क्षेत्र को, तृतीयक क्षेत्र को, ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पशुधन पालन को। ठीक है, पशुधन पालन को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। 20 नंबर है, निम्न में से किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड बा वर्णनात्मक फर्स्ट, उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। फिर अथवा करके दिया है, भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 प्रमुख प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो अथवा करके दिया, दोनों में से एक करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप कहेंगे तो अगली वीडियो में इसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं? इनके किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए अथवा लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा है, औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विभिन्न उपायों को सुझाइए अथवा ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार की अभिनयन प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 4 अंक। अथवा सरकारी खजाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके बाद है वर्णनात्मक सेकंड, उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। प्रश्न नंबर 5 है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में योगदान बताइए। 6 अंक का है। अथवा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलनों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 6 नंबर है, लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए अथवा विदेशी व्यावसायिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद 7 नंबर है, नवीकरण एवं पुनः चक्रीय संसाधन को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीय विकास में इनके क्या योगदान हो सकते हैं? 6 अंक का है। अथवा वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। वन संरक्षण में सामुदायिक भूमिका की विवेचना कीजिए। इसके बाद है 8वां नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का है। अथवा उपभोक्ता के अधिकारों से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की उपयोगिता की भी विवेचना कीजिए। ठीक है, इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों मानचित्र संबंधी प्रश्न 9A का, क्या कह रहा है? निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्न चिन्हों नाम सही समझाइए। सही नाम तो सही अंक के लिए 1/2 अंक निर्धारित है। वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला मेरे प्यारे बच्चों, इसको जरूर आप तैयार करेंगे और ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।